तो हम लोग देखेंगे भारतीय भवन कक्षा 10 का पाठ 1 वास्तविक संख्याओं का विविध प्रश्नावली, प्रश्न संख्या 1 से। तो देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा प्रश्न, उसको जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न 1 बोल रहा है भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में r के लिए कौन सा सत्य है। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर में r के लिए कौन सा सत्य है। तो ये हम लोग जानते हैं कि r हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, जबकि b से छोटा होगा। ये तो हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए पाई तो अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है, √2/√5 जो है वो भी अपरिमेय है, क्योंकि ना तो √2 खुलेगा ना √5 खुलेगा, मतलब दोनों का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो निश्चित ही डी सही होगा। ठीक, आप करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा इसमें देखिए। अब देखिए ए जो है आपका 3 के लिए हम लोग देख लें। ए जो है आपका 17/105 है, 17/105 है। बी है आपका 77/210 है। सी है आपका 15/88, ठीक है। और डी है आपका 3/160। तो आइए देखें, देखिए 35 बचे 5 बचे 5 बचे 25 5 15, देख लीजिए 105 में 5 से कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, तो 17, 5 3 7, 5 3 7। देखिए ये नहीं होगा, दशमलव प्रसार इसका शांत नहीं होगा। पूछ रहा है कि किसमें दशमलव प्रसार शांत होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 ही तो आना चाहिए। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 210 में देख लीजिए, 210 का कर लीजिए, 2 से 2 एकम 2, 2 पचे 10, फिर 3 से कर लीजिए, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, फिर 5 से कर लीजिए, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 9 45। अच्छा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। हमको लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। तो 2 × 3 × 5 × 7 77 है। 2 × 3 × 5 × 7 बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि 2 5 के अलावा 3 और 7 है, कट नहीं रहा है ना ऊपर। देखिए 88 का देखा जाए, 2 से 44, फिर 2 से 22 दूनी 44, फिर 2 से 11, लेकिन 11 से 15 नहीं कटेगा, तो ये भी काम खत्म है। 2 की पावर 3 × 11, ये 15 नहीं कट रहा है, तो निश्चित ही ये होगा। 3 से देख लीजिए 160, 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 बचे 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16। ठीक है, तो 2 2 4 1 5 पावर हो जाएगा। 2 की पावर 5 और 5 की पावर 1, यानी कि ये 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य होगी जो 6k + 1 या, अब देखिए अभाज्य संख्या के लिए देखिए, अब ये 6k + 1 लिखा है, 6k + 1, तो क्या क्या हो सकता है। अगर इस रूप का है तो 6k + 2 भी हो सकता था, 6k + 3 भी हो सकता था, और 6k + 4 भी हो सकता था, 6k + 5 भी हो सकता था, इतना हो सकता था। और 0 तो हो ही सकता था, 6k + 0 हो सकता था। लेकिन ये जो है सम हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, ये तो सम है,
ये भी सम है और ये भी सम है। अब रहा 6k + 1, 6k + 3 और 6k + 5, और 2 और 3 को छोड़ के बोल रहा है, तो यानी कि ये 5, 6k + 5, 6k + 5। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि यदि भिन्न p/q में q 2 की पावर 7 × 5 की पावर 5 के रूप का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का ये है, इसलिए दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। अच्छा, यदि भिन्न p/q में q 6 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का हो तो p 3 के पावर n के रूप का हो, और p 3 के पावर n के रूप का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार तब भी शांत होगा, क्योंकि 3 के पावर n के रूप का p है, p 3 के पावर n के रूप का है। ये है 6 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n × 3 की पावर n, 6 की पावर n हो गया, और गुणे 5 की पावर m तो है ही, तो इससे ये उड़ गया तो शांत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, √20 एक संख्या है, √20 को देखिए यहाँ पे, √20 कैसी संख्या है, तो 4 × 5 = 20 ऐसे होगा। 4 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 5 अंदर ही रह जाएगा, और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव या गुणा या भाग जो भी हो वो अपरिमेय ही होता है। चलिए ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। पाई एक अपरिमेय संख्या, ये हमें पता है। अच्छा, संख्या 2 संख्या देखिए यहाँ पे देखिए 2.012 इस तरीके से देखिए 012 आ रहा है, बार बार आ रहा है, यानी कि ये दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है तो हम क्या कहेंगे, इसका दशमलव, यह एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए पढ़िए उसको, कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी एवं 130 बादाम बर्फी है। वह मिठाइयों का ढेर एक ट्रे में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई समान संख्या में हो एवं ट्रे में न्यूनतम जगह ले सके। प्रत्येक ढेर में मिठाई की संख्या कितनी रखी जाए, तो इसका मौसा निकाल दीजिए, इसका मौसा निकाल दीजिए। 420 और 130 का मौसा निकाल दीजिए, और 130 का मौसा निकाल दीजिए, यही हो जाएगा। तो 130 और 420 का मौसा हम लोग ऐसे निकाल देते हैं। 130 दूनी 260, तो 260 बच गया, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 1। ठीक, चलिए 160 तो ज़्यादा हो गया, 13 × 39, 390, 3 बार में लगेगा, 13 × 39। चलिए तो 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 130 तो 3 × 9, 3 × 4 12, यानी कि 120, 10 आ जाएगा, 10 × 30, ये खत्म हो गया, यानी आंसर हो जाएगा 10 आंसर हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 10। उत्तर क्या हो जाएगा, 10। मौसा निकालेंगे, उत्तर हो जाएगा 10। आइए उत्तर मिलाते हैं, उत्तर हो जाएगा 10। चलिए उत्तर उत्तर हो जाएगा 10। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर होगा। एक सेना के सेवा दल जिसमें 616 सदस्य हैं को एक प्रदर्शन में 32 सदस्यों के सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वे मार्च कर सकें, यहाँ पे भी आपको मौसा निकालना है, 32 और कितने का, 616 का, यही ना, 616 और 32 का मौसा निकालना है। तो 3 × 4 = 12, 5 × 15। चलिए ऐसे डायरेक्ट भाग देते हैं ना, 32 दूनी 64 होता है, तो 32 से कम 32। तो चलिए 11 में से 2 घट गया तो 9, 11 में से 2 घट गया तो 9।
ये हो गया 5, 5 में से 3 घट गया तो 2, तो 9 2 11, 3 2 5 और 1 6। अच्छा, ऊपर से उतर गया 6। ठीक है, अब फिर 32 से तो 9 बार में, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28। चलिए 16 तो 8, और ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब ये शेष बचा, इस शेष से हम 32 में करेंगे, तो 8 चौके 32, तो ये खत्म हो गया। तो ये हो गया मौसा कितना हो गया 8, तो उत्तर भी हमारा हो जाएगा 10वां का 8, उत्तर भी हो जाएगा 10वां का 8। 10वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8, 9वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10। अच्छा, अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। यह मानते हुए कि दोनों एक ही बिंदु से चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं, यह पता लगाएं कि दोनों प्रारंभ बिंदु पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। अच्छा, 18 और 12 का लौसा निकाल दीजिए, 18 और 12 का लौसा निकाल दीजिए, 18 और 12 का लौसा निकाल दीजिए, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 में 18 और 12 का लौसा निकाल दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा। अब सजा के लिख लीजिएगा आप लोग, इसको लिखिएगा सजा के, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिख दीजिएगा, इसको लिखिएगा कि 420 और 13 का मौसा जो होगा महत्तम समापवर्तक होगा, वही 9 नंबर में जैसे लिखिएगा कि 420 और 130 का मौसा निकालने पर वह संख्या ज्ञात हो जाएगी जिससे कि मिठाइयों का ढेर लगाया जा सके। वैसे ही लिख लीजिएगा, बना बना के लिख लीजिएगा। 18 और 12 का लौसा निकालिए, तो लौसा निकालने आपको आता होगा, लौसा निकालने आता होगा, नहीं आता है तो ऐसे वाला निकाल लीजिए, किसी भी तरीके से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका कोई भी परेशानी नहीं होगी। परीक्षा में किसी भी प्रकार से आप निकाल सकते हैं भाज्य गुणनखंड विधि से, और ऐसे आसान लग रहा है तो ऐसे निकाल लीजिए। 2 9 18, 2 6 12, 3 से 3 3 9, 3 दूनी 6, अब नहीं होगा, 3 3 9, 9 चौका 36, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, तो हो जाएगा 36। यही उत्तर हो जाएगा आपका, यही उत्तर हो जाएगा 11 का। ठीक है, 12, 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। मौसा निकालिए, इसका मौसा निकालना होगा कि देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को भाग लगा दे वो मौसा होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें भाग लग जाए दी गई संख्या से तो वो लौसा होता है। ठीक, तो ये मौसा होगा। मौसा निकालिए 504 और 735 का। क्वेश्चन नंबर 13, 504 और 735 का मौसा निकालिए। 504 से एक बार में 504, एक बच गया, यहाँ पे बच गया 3, ये हो गया 2। ठीक है, 504, चलिए 2 बार में 462, तो ये 2 हो गया, ये 10 में से 6 घट गया तो 4 बच गया। चलिए 42, 231, 42 से 231, तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 1 21, 5 बार में 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 1 21। अब बच जाएगा 1 1 1 1, 2 बच जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए 42 है, 42 21 दूनी 42, ये खत्म हो गया। और अब तो ये 21 आंसर आ गया, इसका मौसा जो हो गया वो 21 हो गया, 21, यानी इसका उत्तर जो हो गया वो 21 हो गया। 21 लीटर वाला माप चाहिए, 21 लीटर वाला माप चाहिए, 21 लीटर वाला माप चाहिए हमें। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये 12 है, 13 नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है किस लीटर वाला माप चाहिए हमको। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बोल रहा है कि सिद्ध करें कि 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा। तो देखिए 13 नंबर, माना कि ए कोई विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक ए और बी
कोई विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, क्योंकि बोल रहा है कि सिद्ध करें कि दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल, तो ए और बी कोई दो विषम पूर्णांक है तथा ए बराबर 2q प्लस 1 और b बराबर 2m प्लस 1, जहाँ q और m पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक, अब देखिए a गुणे b का मतलब हो गया 2q प्लस 1 गुणे 2m प्लस 1। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि देखिए सम संख्या और प्लस 1, तो विषम संख्या प्रत्येक विषम पूर्णांक जो है 2q प्लस m के रूप का होता है, 2q प्लस 1 के रूप का होता है। अब देखिए गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 mq, ठीक, 2 एकम 2q जोड़ 2 एकम 2m जोड़ 1 एकम 1। अब देखिए यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2mq बच जाएगा प्लस 2q खाली q बच जाएगा प्लस यहाँ पे m बच जाएगा प्लस 1 बच जाएगा। 2 हमने इसलिए लिया कि ये विषम है, दिखाने के लिए। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2p प्लस 1, जहाँ p बराबर 2mq प्लस q प्लस m, अतः 2 विषम पूर्णांकों का गुणनफल भी विषम होता है, विषम होता है। ये हमने प्रमाणित कर दिया, माने कि सिद्ध कर दिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, तो इसको मिटाना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसको मिटाना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सिद्ध करेंगे किसी धन पूर्णांक जो कि 5k प्लस 1 के रूप का है का वर्ग उसी रूप का होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, तो मान लीजिए 5k प्लस 1 माना कि a बराबर 5k प्लस 1। अब इसका वर्ग कर देना है, वर्ग उसी रूप का होता है, तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसे लिखिए, क्या लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग किया जाए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 25k स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 दूनी 10 एकम 10, 10k प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1। तो इसका मतलब है a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 5 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5k स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10k हो जाएगा। यहाँ से कॉमन नहीं हो रहा है, ये अलग है, खाली इन दोनों में से कॉमन हो रहा है, इसलिए स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बराबर 5m जोड़ 1, जहाँ 5k स्क्वायर प्लस 2k क्या है, बराबर m है। अतः पाँच k प्लस 1 के रूप वाला विषम पूर्णांक के रूप वाला धन पूर्णांक का वर्ग उसी रूप का होता है, उसी रूप का होता है। चलिए ये काम खत्म हो गया। अब देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर
15 देखते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित संख्या रूढ़ है या यौगिक कारण बताएं। 15 का 1 देखा जाए। 15 का 1 क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 जोड़ 13। अब देखिए यौगिक संख्या किसे कहते हैं और रूढ़ संख्या किसे कहते हैं। तो रूढ़ संख्या यानी अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिनका एक और स्वयं को छोड़कर कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं हो। ठीक, यानी केवल एक से और अपने पहाड़ा से कटे और किसी पहाड़ा से नहीं कटे। ठीक है, तो बस वही इसी का सहारा लेके हम इसको दिखाएंगे। अब देखिए दोनों में 13 कॉमन है तो 13 ले लेते हैं पहले ही। अब बच जाता है क्या? तो 7 गुणे 11 ये बच जाता है, जोड़ 1 बच जाता है, तो ये हो जाता है 13 गुणे 11 से 77 1 78। लिखेंगे कि चूँकि 13 और 78 7 गुणे 11 गुणे 13 जोड़ 13 का गुणनखंड है के दो गुणनखंड है दो गुणनखंड हैं, इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 जोड़ 13 यौगिक है। फिर चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। दूसरा नंबर बोल रहा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4, अच्छा गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, बिल्कुल लास्ट तक ले गया। इन दोनों में भी वही कर दीजिए। 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और जोड़ 1। अब हो जाएगा ये, यहीं पे लिख देते हैं 3 दूनी 6, 6 चौके 24 और 7 42। 42 और 24 में गुणा कर दीजिए भाई, 42 और 24, ठीक है ना। 3 दूनी 6 चौके 24, 7 42, 42 और 24 में गुणा कर दीजिए। 24 दूनी 48, 48 के 8 हासिल 4, 24 चौका 96, 96 और 4 100 नहीं, ओह 100 ना, 100 तो 1008, तो लिख देंगे 5 गुणे 1008। चलिए ये इतना हो गया। ऐसे भी देख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 2 दूनी 4 16, 4 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 तो 10, ठीक है। अब लिखेंगे चूँकि 5 और 1008 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जोड़ 5 के दो गुणनखंड हैं, इसलिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 जोड़ 5 क्या है? यौगिक है, मतलब यौगिक संख्या है। ठीक, अच्छा अब अगला देखते हैं। तीसरा नंबर 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 2 3 4 5 जोड़ 7। अब इसमें तो देखिए इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो रहा है, ठीक, ये कॉमन ले, मतलब 7 नहीं है इसमें, तो गुणा कर दीजिए। 5 चौका 20, 20 दूनी 40, 3 120, 120 तो 127, 127 का कोई 127 का
एक और 127 को छोड़कर कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए 2 × 3 × 4 × 5 जोड़ 7 क्या है, रूढ़ है। चलिए ये हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए वही भाग वाली विधि है ना, तो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये पीछे हमने आपको बताया हुआ है। सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या, लिंक दे देंगे, हमने सिद्ध करके आपको दिखाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। √2 एक परिमेय संख्या, ये हमने सिद्ध किया है, वैसे ही √7 भी आप सिद्ध कर लीजिएगा। अब 18 नंबर लास्ट बच गया। 18 नंबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ भी रहा होगा, तो आप देख लीजिए कि बोल रहा है 0.6 के ऊपर रेखनी लगा हुआ है को परिमेय संख्या के सरल रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए सीधी शॉर्टकट तरीका, सीधा शॉर्टकट तरीका ये होता है इसका कि जितने के ऊपर रेखनी लगता है उतना ही 9 नीचे लिख देते हैं। तो 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। लेकिन ये आया कैसे, ये बनाना आप सीख लीजिए, हालांकि 9वीं कक्षा में आपने सीखा है। तो प्रश्न को हम हटाते हैं और देखते हैं यहाँ पे। माना कि x बराबर 0.666, इस तरीके से आगे बढ़ेगा और इसको कह देंगे कथन 1। ठीक, अब देखिए चूंकि हमको यहाँ से पूरा हटा देना दशमलव के बाद वाली संख्याएं, तो हम क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दीजिए। तो 10 x हो जाएगा, ये बराबर 6.666 लिख दीजिए और इसको कह दीजिए कथन 2। अब कथन 2 में से 1 को घटाइए, तो 10x बराबर 6.666, उसमें से हमको घटा देना है x बराबर 0.666 और भी है, इसको घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x बराबर 6, क्योंकि ये सब तो खत्म हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6/9 आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यानी कि 2/3 आ जाएगा। इसका सिंपल तरीका ये है कि जितने के ऊपर रेकरिंग लगा रहेगा उतना 9 नीचे आ जाएगा, बस हो जाएगा। ठीक, तो आपको जैसे समझ में आए वैसे कीजिए। तो अब ये जो है खत्म हो चुका है आपका विविध प्रश्नावली भी, यानी कि अध्याय 1 कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हम लोग 2024 के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।